ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने दूरदर्शन न्यूज से बात करते हुए कुंभ में कूड़ा प्रबंधन पर बीबीसी हिंदी की कवरेज को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बीबीसी ने ही कुंभ के दौरान स्वच्छता को लेकर अच्छी रिपोर्ट दिखाई थी। अब वह इसमें कमियां देख रही है। इससे लगता है कि रिपोर्ट विपक्षी दलों के एजेंडे से प्रेरित है। बीबीसी बड़ी संस्था है और उसको रिपोर्ट्स में सत्यता दिखानी चाहिए। कि जब अखिलेश यादव जी स्वयं मुख्यमंत्री थे और समाजवादी पार्टी उनके भी पहले तीन टर्म समाजवादी पार्टी का रहा, चौथे मुख्यमंत्री वो थे। कांग्रेस भी रही बहुत सालों तक सत्ता में। लखनऊ हो, चाहे आगरा हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे गाजियाबाद हो, लाखों टन कचरा इन लोगों के समय में, इन 50, 60, 70 सालों में हर नगर में, किसी भी नगर में आप जाइए तो इकट्ठा हुआ देखने को मिलता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत के आह्वान के बाद और यहाँ उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद वेस्ट डिस्पोजल पर हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा भार दिया है। पिछले मैं अपने कार्यकाल की अगर बात करूं तो पिछले 2 सालों के अंदर ही हम लोगों ने लाखों टन कूड़ा जो है वो कचरे का पहाड़ जो है वो दूर किया है। उदाहरण के रूप में मैं दिखाना चाहूंगा कि लखनऊ में 2 डंप साइट्स, एक जगह घैला करके एक जगह है जो क्रम नंबर 1 पर इस टेबल में लिखा हुआ है, वहां 6.5 लाख टन मीट्रिक टन कूड़ा का पहाड़ बना हुआ था, जो समाजवादी पार्टी की देन थी, जो कांग्रेस सरकार की देन थी, और उसे हम लोगों ने दूर करके अटल वन नाम का एक बहुत ही सुंदर रमणीय स्थान बना दिया है। उसी प्रकार लखनऊ की अगर हम बात करें तो सिवड़ी करके एक जगह है जहां लगभग 19 लाख टन कूड़े का पहाड़ इन पिछली सरकारों के 60-70 साल के शासनकाल में इकट्ठा हुआ था। उसे हमने अपने कार्यकाल में, अभी हम लोग उस पर काम कर भी रहे हैं, उस 19 लाख में से 13 लाख टन कूड़े का पहाड़ जो है हम लोग दूर कर चुके हैं, उसको प्रोसेस कर चुके हैं। और उस प्रोसेस करने से लगभग 21 एकड़ जमीन वहां खाली हुई है। मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं और अखिलेश यादव जी को भी आमंत्रित करता हूं, बीबीसी को भी आमंत्रित करता हूं कि आकर के देखिए। ये एक भारत की नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं, बल्कि एक वैश्विक सफल गाथा, ग्लोबल सक्सेस स्टोरी के रूप में सिवड़ी में काम हुआ है। 19 लाख टन में से 13 लाख टन का डिस्पोजल हुआ है, प्रोसेस हुआ है। 21 एकड़ जमीन खाली हुई है। उस खाली हुई जमीन पे हम लोगों ने पार्क बनाए हैं। उस खाली हुई जमीन पे हम लोगों ने कर्मचारियों के रहने के क्वार्टर बनाए हुए हैं। उस खाली हुई जमीन पे हमने मीटिंग रूम, अच्छा कॉन्फ्रेंस रूम बनाया हुआ है, पार्क बनाया हुआ है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम कहा जाता है क्योंकि सरकार के पास हर वो दस्तावेज है, हर वो कागज है, आरोप लगाया उसके जवाब में वो सारे कागजात मौजूद हैं। तो कहीं न कहीं बीबीसी किसी राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो रहा है, ऐसा साफ साफ मंत्री जी का कहना था। और साथ ही ऐसी संस्था को इस तरह के मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश सिंह के साथ अभिषेक मणि त्रिपाठी, डीडी न्यूज, लखनऊ।